5 जुलाई 1997 यही वो तारीख थी जब देश की सियासत में एक नई राजनीतिक पार्टी का उदय हुआ। इस पार्टी के संस्थापक थे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और पार्टी का नाम था राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी। मुस्लिम यादव समीकरण के सहारे आरजेडी ने करीब एक दशक तक बिहार में राज किया और आज वह मजबूत विपक्ष के रूप में मौजूद है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। में हूं आपके साथ राजमोहन तिवारी। राष्ट्रीय जनता दल ये पार्टी वैसे तो मुख्य रूप से बिहार की है, लेकिन इसका डंका पूरे देश में बोलता है और इसकी सबसे खास वजह है इस पार्टी के मुखिया लालू प्रसाद यादव। वो नेता जो अपने चुटकीले अंदाज और प्रभावशाली भाषणों के लिए जाने जाते हैं। भाइयों बहनों, बिजली आई, बिजली मिली तो बिजली। अरे मोदी जी ठीक से बोलो, नहीं तो नस फट जाएगा यार। 50 करोड़, 50 करोड़, 70 करोड़, 90 करोड़, कितना चाहिए? लालू को स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, स्मार्ट गांव चाहिए, स्मार्ट गांव चाहिए हमारा। लागल लागल झुलनिया में धक्का बोल कलकत्ता चला। लालू प्रसाद ने जब राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी का गठन किया था, तब उनका दमखम इतना था कि उस वक्त के बड़े बड़े नेता भी लालू यादव की काट नहीं तलाश पाए थे। आरजेडी का गठन 5 जुलाई 1997 को हुआ था। बिहार की इस पार्टी की स्थापना लालू प्रसाद यादव, रघुवंश प्रसाद सिंह, कांति सिंह समेत 17 लोकसभा सांसद और 8 राज्यसभा सांसदों की मौजूदगी में दिल्ली में हुई थी। स्थापना के साथ ही लालू प्रसाद यादव को पार्टी का अध्यक्ष चुना गया और आज भी सजायाफ्ता होने के बावजूद लालू यादव राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर तैनात हैं। लेकिन महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आरजेडी का गठन कब हुआ। महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आरजेडी का गठन क्यों हुआ। दिलचस्प बात यह है कि आज लालू यादव जिस कारण रांची जेल में सजा काट रहे हैं, आरजेडी के गठन की असली वजह भी वही थी। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा और लालू प्रसाद यादव की राजनीति को समझना पड़ेगा। 11 जून 1948 को लालू प्रसाद यादव का जन्म बिहार के गोपालगंज में हुआ, जहां से उन्होंने रायसीना तक का सफर तय किया। लालू के इस सफर का आगाज पटना यूनिवर्सिटी से हुआ। यहीं से उन्होंने एलएलबी की पढ़ाई की और यहीं से छात्र संघ अध्यक्ष पद पर रहते हुए वो जेपी आंदोलन से जुड़ गए। इसी दौरान वो जनता पार्टी के नेताओं के नजदीक आ गए। इसका नतीजा ये हुआ कि 29 साल की उम्र में ही वो लोकसभा सांसद बन गए। पहले हिंदी में कह देते हैं, सब कह रहे हैं कि हमने गजब का काम किया है, करोड़ों का मुनाफा हर एक शाम दिया है, फल सालों में अब देगा, पौधा जो लगाया है, सेवा का समर्पण का हमने फर्ज निभाया है। एवरीबडी इज एप्रिशिएटिंग कि आई हैव डन ए ट्रेमेंडस वर्क। लेकिन दूरदर्शी लालू प्रसाद यादव ने 1980 में बिहार विधानसभा चुनाव में उतरकर क्षेत्रीय राजनीति पर फोकस कर लिया। 1985 में लालू विधानसभा में नेता विपक्ष बने। दूसरी तरफ केंद्र की राजनीति ने करवट ली और वीपीसी के नेतृत्व में जेपी के वक्त के दलों को जुटाकर जनता दल का गठन किया गया। इसी बीच बिहार में 1989 में भागलपुर के दंगे हुए और लालू यादव खुद को सेकुलर छवि के नेता के रूप में स्थापित करने में कामयाब हो गए। इसका नतीजा यह हुआ कि जब 1990 में बिहार में बीजेपी के सहयोग से जनता दल की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री पद को लेकर बात ठन गई। केंद्र में बीजेपी की मदद से चल रही जनता दल की सरकार संभाल रहे तत्कालीन पीएम वीपीसी चाहते थे कि रामसुंदर दास को कुर्सी मिले, जबकि चंद्रशेखर रघुनाथ झा का समर्थन कर रहे थे। इस विवाद को खत्म करने के लिए डिप्टी सीएम देवीलाल ने लालू प्रसाद यादव का नाम आगे कर दिया। 10 मार्च 1990 को लालू यादव पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए थे। फिर 1995 के विधानसभा चुनाव में भी जनता दल को जीत मिली और लालू यादव दोबारा मुख्यमंत्री बने। लेकिन 1997 में जब लालू यादव का नाम चारा घोटाले में आया और उनके नाम अरेस्ट वारंट जारी हो गया, तो जनता दल में ही उनके खिलाफ आवाज उठने लगी। उस समय यूनाइटेड फ्रंट की सरकार में इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री पद पर थे। वही गुजराल जिन्हें 1992 में लालू यादव की मदद से राज्यसभा की सदस्यता मिली थी। 4 जुलाई 1997 की शाम पीएम इंद्र कुमार गुजराल ने दिल्ली में अपने आवास पर नेताओं की बैठक बुलाई। लालू भी इसमें शामिल हुए।
लालू यादव ने कहा कि वो सीएम पद से इस्तीफा दे देंगे, लेकिन जनता दल का अध्यक्ष उन्हें ही रहने दिया जाए। सीबीआई के गिरफ्त में लालू घिर चुके थे, लिहाजा उनकी एक नहीं सुनी गई। इसका नतीजा ये हुआ कि अगले ही दिन 5 जुलाई को लालू यादव ने अपनी अलग पार्टी राष्ट्रीय जनता दल बना ली। इसके बाद लालू यादव ने एक और दांव चलते हुए 25 जुलाई को अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाकर सबको चौंका दिया। इस तरह लालू ने अपनी एक अलग पार्टी भी खड़ी कर ली और बिहार की सत्ता भी बचा ली। लालू यादव ने अपने दम पर 1997 में जिस आरजेडी को खड़ा किया था, उसने अगले ही विधानसभा चुनाव में कमाल कर दिया। सन 2000 के बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने 324 में 124 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि बीजेपी 67, कांग्रेस 23, जेडीयू 21 और समता पार्टी 34 सीटों पर ही सिमट गई। आरजेडी के पास बहुमत नहीं था, ऐसे में थोड़ी सियासी उथल पुथल भी देखने को मिली। केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार थी। बिहार में नीतीश को बीजेपी ने समर्थन दिया, कुछ दूसरे दल भी साथ आ गए। नीतीश कुमार सीएम बने, लेकिन विधानसभा में बहुमत साबित नहीं कर पाए और 7 दिन ही सीएम पद पर रह सके। लालू यादव ने जबरदस्त मैनेजमेंट कर सत्ता अपने हाथ ले ली और 2005 तक 5 साल फिर राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रही। पिछले 15 सालों से लालू यादव बिहार की सत्ता से दूर है, पिछले कुछ सालों से जेल में है, लेकिन आज भी बिहार की राजनीति उन्हीं के नाम और विरोध पर टिकी हुई है। लालू यादव और उनकी पार्टी राजद बिहार की राजनीति में वो मुकाम रखती है कि यह कहना शायद गलत नहीं होगा कि बिहार की राजनीति राजद के बिना ही असंभव है। आप देख रहे हैं लाइव बिहार। बिहार से जुड़ी सभी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी भी जरूर दबाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।